वर्गमूल और घनमूल। सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में बात करेंगे। देखिए, वर्गमूल और घनमूल आने से पहले आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, यानी वर्ग और घन दोनों पता होना चाहिए। छोटा सा भी जानकारी दे रहे हैं, पहले बेसिक चीज़ दे रहे हैं आपको कि कैसे मुझे पता चलेगा। ठीक, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 का स्क्वायर, पावर 2 लिखा है, तो इस पावर का मतलब इस बेस को 2 बार ऐसे लिखना। ठीक, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। अगर मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, इसका मतलब 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। अगर मैंने इसको लिख दिया 3 की पावर 2, तो 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। अगर 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 गुणे 4 यानी 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग लिखेंगे तो 5 गुणे 5 यानी 25 हो जाएगा। इसी तरह से 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो 6 गुणे 6 यानी 36 हो जाएगा। ठीक, ऐसे। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि जो बेस है उसको 2 बार गुणा करना, 2 में नहीं 2 बार गुणा करनी, 2 बार लिखकर उसका गुणा कर देना, वही आपका स्क्वायर होता है। ठीक, सेम वही कंडीशन हमारे क्यूब के लिए चलता है। जैसे अब मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 2 का क्यूब लिख दिया, तो 2 को आप 3 बार ऐसे लिखोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 3 3 का 9, 9 3 27 हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर 4 की पावर 3 लिख देंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, चौको 64 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसे हम वर्ग और क्यूब बोलते हैं। यानी ये वर्ग है, ये क्यूब है, यानी ये वर्ग और ये घन है, यानी स्क्वायर बोलते हैं, उसको क्यूब बोलते हैं। कन्फर्म हो गया? इसी का उल्टा क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे 8 और यहाँ छोटा सा 3 अगर लिखा है, इस 3 का मतलब ये घनमूल है, इसका घनमूल निकालना है। यानी अंदर कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 3 बार आए, और जब 3 बार आएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा रूट से। तो इसका हम जब फैक्टर करेंगे, गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आ गया ये, तो जो 3 बार आया उसको तुरंत बाहर कर दीजिए, त्रिक बनाया जाता है। ठीक, इसका घनमूल 2 हो गया। अगर यहीं पर हम वर्गमूल की बात करेंगे तो वर्गमूल में देखिए ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ तो बाहर तो कुछ लिखा नहीं है, तो बाहर जब कुछ नहीं लिखा है तो उसे स्क्वायर रूट मानते हैं। इस 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3, इसमें जोड़ा बनाया जाता है। जिस अंक का जोड़ा बन गया वो बाहर हो गया, जिस अंक का जोड़ा बन गया वो बाहर हो गया, और जिस अंक का त्रिक बन गया वो बाहर हो गया। तो त्रिक बनेगा, त्रिक मतलब 3, घनमूल हो जाएगा। जोड़ा बनेगा तो यानी वर्ग, यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरह से हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, रूट के अंदर अगर रूट वाला कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये होता है 21 का वर्ग, ऐसे 21 का गुणा 21 में करेंगे 441 बनेगा। मुझे जोड़े से मतलब है, 21 का जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े को मैंने बाहर किया, ऐसे हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा, 1521 हो गया। ठीक, तो 1521 हो गया। अब देखना है कि किसका ये स्क्वायर रूट होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 3 के अंदर ही होना चाहिए, 3। और लास्ट में इकाई का अंक अगर 1 है तो 9 का वर्ग होना चाहिए। तो 2 कंडीशन है हमारे पास, एक यहाँ 9 है, एक यहाँ। तो इन दोनों में से कौन हो सकता है, 39 वाला हो जाएगा। तो हम इसको 39 गुणे 39 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए एक आपको डिवाइजेशन मेथड बताते हैं, भागवीत से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। और फैक्टर से अच्छा होता है भागवीत से निकालना, क्योंकि ये जल्दी से सॉल्व हो जाता है। नहीं तो आपको ऐसे स्क्वायर याद, कम से कम 30 स्क्वायर सबको याद होना चाहिए। राइट साइड से ऐसे हम जोड़ा बना लेते हैं। पहाड़ा तो बहुत पढ़े होंगे 1 से 5 तक, ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पहाड़ा पढ़ने का रूल्स अलग है। यहाँ पर आप किसी भी डिजिट का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो जितने का पहाड़ा उतनी बार पढ़िए। 3 है तो 3 बार, 4 का 4 बार, 5 का 5 बार, 6 का 6 बार, 7 का 7 बार, 8 का 8 बार, ऐसे पढ़ना है। और जो अनेक 2 में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या था, अगर मुझे 16 चाहिए तो 2 का पहाड़ा 8 दिन पढ़ दिया आ गया, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दिया आ गया, ऐसे ना। लेकिन नहीं,
अगर आप 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 बार पढ़ना है, 2 का पढ़ोगे तो 2 बार पढ़ना है। यहाँ देखिए मुझे 15 चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे 3 पचे 15 हो गया, नहीं, 3 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे और 9 होगा, ठीक। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 15 से ज़्यादा हो गया ना, तो क्या करेंगे, 3 का इस्तेमाल करेंगे, 3 तरीका 9 हो गया, ठीक। भाग में भी घटाते थे, इसमें भी घटाएंगे, 15 में से 9 को घटा देंगे, 6 बच गया। भाग में आप एक एक अंक उतारते थे, इसमें जोड़ा उतरता है ऐसे, 21 को पूरा पूरा उतारेंगे। जितनी बार आपने पहाड़ा पढ़ा है ना उतना जोड़ दीजिए इसमें, 3 3 6 हो गया। इकाई का अंक 1 है तो इकाई के अंक वाले में 9 आना चाहिए, तो 9 का गुणा 9 में 81, 8 बच गया। 9 का पहाड़ा 6 बार 54, और 54 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 62। इस पर आपका 0 आ गया, 39 से कट गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 39, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका। अब यहाँ पर क्या है, हमें परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाना है। रूट जब भी हटाना हो तो ये ध्यान रखिए कि आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए, अंदर पूरा पूरा वर्ग बनना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो स्क्वायर रूट आपका बिल्कुल नहीं हटता है। और अगर यहाँ 3 लिखा होता है तो वो होता है आपका घनमूल, यानी कोई भी संख्या अगर अंदर लिखी गई है तो वो घन होना चाहिए। यही पहचान है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की यही पहचान है। अब देखिए यहाँ पर 6 रूट से आप समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किसका गुणनखंड है या किसका वर्ग है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान रखिए कि हमारा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसमें ध्यान दीजिए कि 2ab आता है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, छोटा सा फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, ठीक। माइनस में है यहाँ तो यहाँ केवल 2ab के आगे माइनस होता है। इससे ये हमें कंफर्म हो जाता है कि ये फार्मूला किसका बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 6 जो आया है रूट के साथ, वहाँ पर अगर हम 2 लिखें, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में 2 है तो यहाँ हम इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ किसी की दिक्कत, भाई 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 नहीं होगा, ठीक। तो 2 3 6 हो गया, हमने प्रश्न को थोड़ी चेंज किया। अरे 15 था, 15 को लिख दिया गया, 6 को हमने 2 गुणे 3 लिख दिया। 2 ही क्यों लिखे, क्योंकि फार्मूले में 2 होता है, तो 2 गुणे 3 बराबर 6, रूट 6 को ऐसे लिख दिया। इस रूट 2 इसको छोड़ दीजिए, ये तो फार्मूले में ही होता है। बाकी सब का हम विस्तार करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ जाएंगे, फिर आगे थोड़ा हम शॉर्ट करते चलेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए 3 आया है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर होता है ना, तो ये 1 मिल गया आपको, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर देखिए लिखे भी है, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। 3 का वर्ग 9, लेकिन आपको 9 थोड़ी चाहिए, आपको चाहिए कितना, 15 चाहिए। तो 9 मिल गया, 9 में कितना और जोड़ दें 15 हो जाए, 6 जोड़ेंगे। अब 6 कहाँ से आएगा भाई, अरे ये लिखा तो है 6 रूट में, तो रूट 6 का वर्ग कर दिया, मिल गया। प्लस 2 तो यहाँ हमने छोड़ा ही है, बाकी चीज़ों को ऐसे हमने उतार दिया, बन गया फार्मूला, ठीक। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, इसका वर्ग कितना हुआ 6। किसी भी करड़ी का यानी किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो रूट केवल हटता है, आधार जैसे लिखा है वैसे ही छोड़ देंगे, आधार में कोई चेंज नहीं होता। किसी भी कोई भी रूट हो, रूट के अंदर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके ऊपर आपने स्क्वायर लगा दिया तो तुरंत आपका रूट हट गया, और रूट हट गया तो केवल बेस वाली चीज आपकी बची रहेगी। ये 6 हो गया तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो गया। क्वेश्चन चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, ठीक। अब देखिए फार्मूला जब आप बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे रूट 6 लिखेंगे, होल स्क्वायर लगा दिए। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये कहाँ चला गया, भाई आपने तो ये दोनों लिख दिया, भाई दोनों कहाँ चला गया, अरे कहीं नहीं गया, इसी में छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। जब इसको बनाएंगे, इसको ये मानेंगे, इसको बी मानेंगे, जैसे यहाँ देखिए ए बी, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab आ गया कि नहीं आ गया। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो 2ab गायब हो गया, जब इसका प्रसार करेंगे तो 2ab आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने प्रसार किया। और देखिए रूट के अंदर अगर पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है रूट के अंदर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, तो रूट भी हट गया यहाँ पर, तो आपके पास क्या बचा 3 प्लस रूट 6। कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है।
इसमें रूट के अंदर 0.000441 का मान क्या होगा, ऑप्शन आपका दिया ही है। देखिए अगर दशमलव वाले कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो एकदम कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका काम केवल रूट के अंदर जोड़ा बनाना। क्या बनाना? जोड़ा। अब देखिए यहाँ जोड़ा हमेशा राइट साइड से बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। जोड़ा हम इसलिए बना लेते हैं दशमलव वाले में, एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि दशमलव कितने अंक पर लगेगा। ठीक, तो देखिए कितने जोड़े बने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 अंक पर जोड़ा बना हुआ है। तो 3 अंक पर दशमलव जो होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए 4 अंक पर है, यहाँ 2 अंक पर है, यहाँ 3 अंक पर है, ये आपका ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। आसान सा तरीका है एकदम। ठीक है, 21 का वर्ग होता है ये 441, और यहाँ पर 3 अंक पे आपका दशमलव लगा हुआ है, तो ये आपका 3 अंक वाला आपका हो जाएगा। ठीक, इसमें भी वही करना है, एक जोड़ा 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव है, तो दशमलव वाला कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो 4 अंक वाला जब ऑप्शन नहीं दिया है, अब देखना क्या है कि ये दशमलव समान समान अंक पे है, ये भी 1 2 3 4, 4 अंक पर ये भी है, 4 अंक पर वो भी है, तो दोनों का दशमलव समाप्त हो गया। जब दशमलव समाप्त हो गया तो ऊपर क्या बचा? 1225, और नीचे क्या बचा? 5329। क्लियर? अब जोड़ा जब बन रहा है आपका, तो यहाँ देखिए ये 12 जो आया है, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 12 से ज़्यादा हो जा रहा है ना। 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, यानी इसका एक अंक जो होगा शुरुआत किससे होगी? 3 से। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए। अब बी और सी में से कौन हो सकता है? दोनों देखिए 35 35 वाला है, ये क्लियर हो गया। ऊपर जो है वो 35 का वर्ग हो गया। ठीक, ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ऊपर जो है वो 35 का वर्ग है। अब नीचे वाला कैसे क्लियर हो? ठीक, तो नीचे देखिए यहाँ पर जब 2 जोड़ा बन रहा है तो यहाँ 53 है, 7 सते 49 होगा और 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, तो 64 इससे ज़्यादा है, तो 7 सते 49 वाला देखेंगे। सब में दहाई का अंक देखिए 7 7 है, अभी भी कन्फ्यूजन है, ये 3 होगा कि 7 होगा? 3 का वर्ग 9 होता ही है, और 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 में देखिए इकाई का अंक 9 मिलेगा, 3 त्रिका 9 वाले में भी, यानी 3 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का 9, और 7 का वर्ग करेंगे तभी इकाई का अंक 9 आएगा। अब दोनों में से कौन सही होगा? देखिए हमने कहा यहाँ 7 सते 49, जब 7 सते 49 आप कर रहे हैं, ये 7 सते 49, तो 13 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, ये 29 उतार देंगे, 7 जब जोड़ेंगे 14 हो गया। अगर यहाँ 3 लिखते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 एक 3 एक, यानी 73 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, यानी 73 गुणे 73, ऑप्शन आ जाएगा 35/73 हो गया। यहाँ पर देखिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? देखिए अभी ऊपर भी हमने जोड़ा बना के बताया, जोड़ा बनाइए, जितना जोड़ा उतना ही अंक। 1 2 3 4, 4 जोड़ा बन रहा है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर? √3 + √2 और √3 - √2 पूछा है, वर्गमूल कितना होगा? यहाँ भी देखिए कुछ लोग गलती कर जाते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है वर्गमूल कितना होगा, ये नहीं कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए, सरल करके आंसर निकाल दीजिए। वर्गमूल निकालना, रूट नहीं लगाया क्वेश्चन में। देखिए वर्गमूल कहा था, यानी पूरे पर रूट होना चाहिए। अब पूरे पे रूट लगाया नहीं गया है, तो जब पूरे पे रूट नहीं लगा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंप्लीफाई करने के बाद आपको रूट में निकालना होगा। तो देखिए ऐसे ही मिल जा रहा है आपको कि करना क्या है कि अगर हम इसको पहले से ही रूट में लिख लेते हैं, ये लो हो गया √3 + √2, और ये आपका √3 - √2 हो गया। ठीक, सिंप्लीफिकेशन में आपको हमने एक बताया था कि परमेयीकरण, ऐसे ये हमने परमेयीकरण पढ़ाया था। परमेयीकरण में फिर एक बार रिपीट कर देते हैं आपको कि हर का जब परमेयीकरण करते हैं तो चिन्ह उसका बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और जब भी परमेयीकरण करेंगे तो नीचे हमेशा a² - b² का फार्मूला बनता है। तो √3 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो केवल करड़ी हटती है, रूट हटता है, ये हो जाएगा 3। और जब √2 का स्क्वायर करेंगे ये 2 हो जाएगा, दोनों का हट गया। ऊपर देखिए दोनों एक ही चीज़ है, तो जब दोनों एक ही चीज़ है तो वो तो होल स्क्वायर रहेगा ही, उसको तो चेंज ही नहीं करना है। a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। √3 + √2, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि स्क्वायर है तो ये रूट हट जाता है, तो स्क्वायर हट गया,
पूरा वाला रूट हट गया, तो आपका ऑप्शन ए हो गया, यानी √3 प्लस √t। ठीक, यानी रूट लगाया नहीं है, वर्गमूल कह दिया कि वर्गमूल बताइए, तो आपको रूट लगाना ही लगाना है। और नीचे कभी भी रूट में कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसका हम परमेयीकरण करते हैं, और परमेयीकरण करते समय नीचे के हर का जो होता है सिंबल चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस वाले का गुणा, प्लस है तो माइनस का गुणा करेंगे। अगर अंश या हर यानी ऊपर या नीचे दोनों में से कोई भी चीजें एक जैसी मिल रही हैं तो वो हमेशा होल स्क्वायर बनना है। ये देखो √3 प्लस 2, √3 प्लस √2 दोनों एक ही चीज है, तो हमने होल स्क्वायर बना दिया। और नीचे जब दोनों एक ही हो लेकिन चिन्ह बार अलग हो, एक प्लस एक माइनस, तो पहले वाले के ऊपर पावर 2 लगा दीजिए, दूसरे वाले के ऊपर पावर 2 लगा दीजिए। एक तरह समझिए रूट हट गया, तो रूट हट गया 3 - 2, और 3 में से 2 को घटा दिए, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट भी हटेगा, √3 प्लस √2 हो गया। वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल इसमें भी देखिए रूट नहीं लगाया, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कह देते सब वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल कितना होगा तो इसमें भी आपको रूट लगाना ही लगाना है, एकदम सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 14 प्लस 6 √5। और हमने पहले भी बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहीं से पकड़ लेते हैं हम। जैसे ये 6 जो लिखा है यहाँ पर, इसमें हमेशा 2 का भाग कर दिया करिए, पता चल जाएगा। तो जब 2 का भाग करेंगे तो 3 आया ऐसे, तो 2 3 6, 6 √5, तो ये पहला वाला आपका a बन जाता है और ये दूसरा वाला b बन जाता है। तो हमने लिख दिया 3 का वर्ग और ये लिख दिया √5 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 हो जाएगा। √5 का वर्ग कितना हुआ? 5 हो गया। तो 9 5 14 मिल गया ना आपको। यही होल स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको ऐसा करते हैं। तो जब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3√5 का होल स्क्वायर। a की जगह 3, जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वही a और b होता है, 3 ही दोनों के ऊपर है, तो एक तो a हो गया एक तो b हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो आपका रूट हट जाएगा, 3 प्लस रूट करड़ी में 5 हो जाएगा। इस तरह से रूट वाले कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं आप होल स्क्वायर लगाना सीखिए कि रूट मुझे हटाना है, तो रूट आपको हटाने के लिए होल स्क्वायर बनना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। चार एक्स स्क्वायर प्लस 8x में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी पद संहति पूर्ण वर्ग बन जाए? कह रहा है इसमें हम कौन सा अंक जोड़ दें, 2 4 2x या 1 को जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो इस पे हमने 2-3 क्वेश्चन बता दिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, तो जब वहाँ पर x का गुणांक अगर x के साथ कोई अंक आता है तो x का अगर जो गुणांक प्लस में है तो निश्चित a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर x का गुणांक जो है माइनस में है तो वो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 परफेक्ट स्क्वायर मुझे ढूंढना है। देखिए जैसे 4x स्क्वायर लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर हो गया। और फार्मूले में 2 होता ही है, a की जगह 2x हमने लिख ही दिया। अब b वाला मान मुझे नहीं पता है, अब b कहाँ से आएगा? 2 दूना 4, 4 का भाग 8 में करोगे कितना आया? 2 आया, यहाँ हमने 2 लिख दिया। और यहाँ पर जब आप 2 लिखेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 4 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, बस हमने किया क्या, जो स्क्वायर वाला है वो देखेंगे किसका वर्ग है, 2x का वर्ग हो गया। और ये 2ab का काम करेगा क्योंकि इस पे कहीं स्क्वायर है ही नहीं। तो हमने क्या किया कि 2 तो फार्मूले में होता ही है, a की जगह 2x लिखा गया, फिर इन्हीं दोनों का गुणा करके इसी में भाग कर देना, इसी में केवल, इसमें नहीं, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग बन गया। तो जब भाग करेंगे तो 2 आया, जो भागफल आता है उसी को वर्ग कर दिया जाता है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 का स्क्वायर 4 होता, 4 का स्क्वायर 5 होता तो 5 का स्क्वायर कर देते। तो 2 का वर्ग 4, यानी इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन मिल गया आपको। जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को ठीक 5 9 5 3 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है वह संख्या x है। कह रहा है इसमें जितने का भी गुणा करेंगे वह संख्या आपकी x कहलाएगी, और उस x के अंकों का योग क्या होगा, यानी जो संख्या का इसमें हम गुणा करेंगे फिर उनको जोड़ा जाएगा। अब वह संख्या एक अंक की तो होगी नहीं,
या तो इकाई दहाई साथ में होगा, या तो इकाई दहाई सैकड़ा भी साथ में होगा, या इकाई दहाई सैकड़ा हजार भी साथ में हो सकता है। ठीक, तो यानी संख्या जब भी बात करेंगे तो संख्या जो होती है वो दो अंकों से मिलकर बनी होती है। इकाई दहाई से मिलकर बनेगी, दहाई सैकड़ा से भी मिलकर बनेगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार से भी मिलकर बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये मिला है, तब इसको हम हल कैसे करेंगे? तो पहले तो मुझे संख्या पता होना चाहिए। तो साइड में चलिए हम यहाँ पर करते हैं, फैक्टर करते हैं इसका पहले। 5 9 5 3 5, क्योंकि गुणा करने की बात कह रहा है इसलिए हम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे, भाग बीच से नहीं लगाएंगे। यदि इकाई का अंक 5 है, यदि इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से कटेगी, तो हम 5 से काटते हैं। पाड़ा तो याद ही होगा सबको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45। अब देखिए ये पूरा यहाँ तक कट गया, 3 नहीं कटेगा ना, तो 0 बढ़ाएंगे और 5 7 35 हो गया। ये क्लियर हो गया। अब इकाई का अंक तो 7 आ गया, अब तो कटेगा नहीं 5 से। चलिए दूसरे अंक से देखते हैं, पहले 3 से देख लेते हैं। 9 1 10, 10 1 11, और 11 और 7 को जोड़ दिए 18। तो देखते हैं 18 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं। तो 3 3 का 9, 2 बचा, तो 29 हो गया। 3 9 27, फिर 2 बचा, 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे। 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 3 का 9, फिर 3 से काटते हैं। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 1 कम 3। वैसे ही देख लो, ये 21 का वर्ग होता है। ये 21 21 आम 441 और 21 एकम। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है। वर्गमूल में जोड़ा ही बनाना है आपको। तो 5 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जब 5 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है वही x है, यानी 5 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 15। क्वेश्चन में कहा है कि गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, तो 15 का अगर गुणा कर दें, यानी इसको अगर एक तो 5 मिल जाए, इसको एक तो 3 मिल जाए, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो 5 3 मिलने का मतलब 5 गुणे 3, तो 5 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 15। यानी इस संख्या में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, और जितने का आप गुणा कर रहे हैं वही x है, यानी यही 15 x है। तो कह रहा है x के अंकों का योग क्या होगा? तो अंक आपका यही दोनों है ना, कह रहा है इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर कितना मिल रहा है आपको? 8 मिल गया। तो ऑप्शन में तो 8 दिया ही नहीं है, गलती हो गई क्या? 8 नहीं दिया है ऑप्शन में, 9 5 7 6 दिया है। चलिए 15 कहाँ गलत हो गया? 15 ओ हाँ, ये हमने गलत कर दिया। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है ना अंकों का योगफल, तो अंक ये 1, ये तो बताएगा कितने का गुणा किया जा रहा है। तो अंक 1 और 5 है, तो 1 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 6 जो होगा अंकों का योग होगा। और अगर ये पूछता कि कितने का गुणा करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 3 15, 15 का गुणा कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यदि 5 4 1 6 x 6 पूर्ण वर्ग संख्या है तो x पर क्या अंक होगा? ये जो है कह रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग है तो x की जगह हम कौन सा अंक रख दें? 9 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें या 6 रख दें, तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसकी देखिए मान रख भी सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम आपको पहले यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देते हैं। 5 4 1 6, यहाँ पर मुझे कोई अंक चाहिए, तो हम डिवाइजेशन मेथड से ही बताएंगे इसको। राइट साइड से ऐसे जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, राइट साइड से जब जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 54 आ गया, तो 8 8 64 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 7 49, 7 7 49 हो गया। 14 में से 9 गया, 5 बच गया, ये 16 को हमने उतार दिया, इसमें 7 जोड़ दिया। जितनी बार पढ़ते हैं उतना ही जोड़ा जाता है, 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 आया है, यहाँ अगर 3 रखते हैं, इसी में गुणा करके देख लेते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 होगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ 5 का गुणा 5 चौको 20 होगा, और 5 एकम 5, 5 2 7 ज़्यादा हो जा रहा है ना। 4 चौको 16 करेंगे और 4 एकम 4 1 5 करेंगे तब भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें केवल 3 बार पढ़ना है। तो 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3 1 4, 16 में से 9 को घटा देंगे 7 बचेगा, और यहाँ 10 में से 2 को घटाएंगे 8 बच गया, ये तो 0 हो गया। यहाँ अब कंडीशन क्या है? दोनों अंक मुझे उतारना है,
देखिए यहाँ पर अभी मुझे पता नहीं है, ठीक। यहाँ पर आप 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ तो 6 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया। अब इकाई का अंक मुझे 6 चाहिए, तो इकाई का अंक 6 किसका किसका वर्ग मिल जाएगा? 4 का वर्ग 16 होगा तब भी 6 मिलेगा, और 6 का वर्ग करेंगे 36 होगा तब भी मुझे 6 मिलेगा। दोनों कंडीशन में मुझे 6 मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर 6 लिखते हैं ऐसे, तो 6 का गुणा 6 में 36, 3 बचा, 6 का गुणा 36, 36 और 3 39 हो जाएगा, 6 चौको 24, 3 27 हो जाएगा, 6 कम 6 2 8। देखिए पूरा पूरा कट रहा है ना, 6 में से 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 8 में से 8 गया 0, तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, तो क्या होगा? 9 होगा। करेक्ट हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो गया, ठीक। तो ऐसे हम डिवाइजेशन मेथड से जान गए कि वहाँ पर कौन सा अंक रख दें, किसका पूर्ण वर्ग का मतलब रिमाइंडर 0, शेषफल आपको 0 होना चाहिए। चलिए इसमें क्या कह रहा है? 10, 16, 24 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? देखिए ये 30 का वर्ग होता है, ये 40 का होता है, ये 50 का होता है, ये 60 का होता है, हाँ 60 का होता है। तो ऐसे तो देखने पे लग रहा है कि आपको बस ये 30 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा यही है, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। जब ऐसे कॉमा लगा के कई चीज़ें दी जाती तो ये खुद पता नहीं है कि है संख्या क्या। भाई कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कॉमा लेकर थोड़ी बताएगा, तो कॉमा लेकर नहीं बताएगा तो आप क्या करेंगे, पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। और मसल ऐसा में आप पढ़े होंगे कि छोटी से छोटी संख्या लिखता है तो हम लॉस निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लिखता है तो मसल निकालते हैं। तो 10, 16, 24 का हम पहले लॉस निकाल लेते हैं ऐसे। लसा तो खैर आता ही होगा सबको। 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 2 बारह हम 24, 2 से 5 और ये 2 चौको 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 5 2 3, फिर 2 से काटेंगे 5 1 3, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, ठीक ऐसे। सॉरी एक एक आ गया, यहीं रुक जाना आपको। जोड़ा देखिए, पहला काम जोड़ा देखना, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसमें 3 5 यानी गुणा करने पर जितना आएगा, यानी इसका एलसीएम जितना आएगा, एलसीएम भी देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 25 80, 80 3 8 24 यानी 240। एलसीएम 240 आया, लेकिन कितने अंक की कमी हो रही है जोड़ा बनाने में? एक 3 की और एक 5 की। तो 5 3 15, या ऐसे कर दो 3 चौको 12, 3 दूना 6 7, 720 गुणे 5, 5 दूना 10 और 7 पचे 35 से 36। ये हो गई आपकी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी तब? 3600, ठीक। क्योंकि कह रहा है 10, 16, 24 तीनों से कटना चाहिए, तो 10 से भी ये कट जाएगा, 16 से भी नहीं कटेगा। ऐसे मतलब ये 3600 जो है ये 10, 16, 24 तीनों से पूर्ण रूप से डिवाइजेबल है। 10 से तो वैसे ही कंफर्म रहता है कि इकाई का अंक अगर आपका 0 है तो वो 10 से तो कटना ही कटना है, ठीक। तो पहले आप क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे। लॉसा जितना आ रहा है उसको वहीं पर छोड़ा जाएगा। फिर देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, या इसको जोड़ा बनाने के लिए किस अंक की ज़रूरत पड़ती है। तो जोड़ा बनाने के लिए एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, तो एक 3 का भी गुणा होगा, एक 5 का भी गुणा होगा। तो इस तरह से हमारा 3600 जो आएगा वह परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी।